प्रार्थना के विषय में जानेगा। आदम हवा ने जब पाप किया तो वो परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था उनका वो टूट गया, वो अलग हो गया। उसके बाद परमेश्वर किसी के साथ वैसा चला नहीं जैसे वो आदम के साथ चलता था, कभी नहीं चला। यहाँ तक कि यीशु मसीह का आने के बाद भी नहीं चला। यीशु मसीह का आने के बाद आदम से अच्छे तरीके से चला, लेकिन आदम के साथ जैसा चलता था वैसा नहीं चलता था परमेश्वर, अभी तक नहीं चला। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद अगर समझा जाए तो वो आदम और हवा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आज परमेश्वर चलता है। हालेलुया। क्योंकि आदम और हवा दो जब अलग अलग होते थे तो परमेश्वर फिजिकल प्रेजेंस में उनके साथ चलता था, लेकिन आज परमेश्वर हम जहां भी होंगे वो हमारे अंदर ही मौजूद है। हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हम जहां भी जाते हैं तो वो हमारे अंदर ही मौजूद होता है। जैसे कि हम अपने परछाई से नहीं भाग सकते, वैसे ही हम परमेश्वर से नहीं भाग सकते। चाहे हम कितने भी गुप्त में रहें और हम सोचे कि हमें पाप करते हुए कोई नहीं देख रहा है, आप उससे नहीं बच सकते। और चाहे आप कितने भी दुख में, कष्ट में रहे तो भी आप उसकी नज़रों से नहीं बच सकते। इसीलिए तो वो गारंटी से बोल देता है ना, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। इसीलिए बोल देता है क्योंकि उसको पता है कि उसके साथ में जो आपकी उपस्थिति है ना, वो आज उसने ऐसी कर दी है जैसे कि आपके अंदर में आपका परछाई, आप जहां जाएंगे परमेश्वर से आप नहीं बच सकते। तो प्रार्थना का निर्माण कब हुआ? सबसे पहली प्रार्थना बाइबल में 4 अध्याय 25 पद में हुई। प्रार्थना पहले नहीं करता था आदम हवा, क्योंकि जरूरत नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर संग में ही चलता है। हालेलुया। इसलिए उसको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं थी। और बाइबल में वहां पे नहीं मेंशन है कि कहीं भी उन लोगों ने प्रार्थना किया हो। हालेलुया, कहीं भी। लेकिन जब आदम और हवा के पुत्र हुए कैन और हाबिल, तो कैन और हाबिल दोनों बलिदान लेने के लेकर परमेश्वर के पास आते हैं और चढ़ाते हैं परमेश्वर को। तो परमेश्वर सबसे ज्यादा ग्रहण करता है हाबिल का बलिदान को, कैन की बलिदान को रिजेक्ट कर देता है। तो परमेश्वर ने देखा कि मैंने हाबिल के बलिदान को ग्रहण किया और इसके बलिदान को रिजेक्ट किया, तो इसके कारण कैन के मुंह पर बहुत उदासी आ गई है, बहुत उदासी भर गई है, बहुत उदास हो गया है। मान लीजिए परमेश्वर किसी का बलिदान को ग्रहण करे और किसी का नहीं करे तो बेचारा का मायूस हो जाता है मन। हालेलुया। ये ठीक ऐसे ही है जैसे आप सोचे हो कि आज हम चर्च में जाएंगे और चंगाई पाके आएंगे। हालेलुया। ये ठीक ऐसे ही है कि उस दिन आप गए, भाड़ा खर्च करके गए, उपास रख के गए, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं आपको। ना तो स्वर्गदूत ने आपका गर्दन पकड़ के हिलाया, ना आपको इलेक्ट्रिसिटी लगा, ना ही आप जमीन पर गिरे, और आप जैसे गए वैसे ही आ रहे, लेकिन आपको नहीं लग रहा कुछ हुआ। हालेलुया। ये ठीक ऐसे ही है जब आप मायूस होकर लौटते हैं। हालेलुया। तब परमेश्वर ने कैन को बोला कि यदि तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण न की जाए। हालेलुया। इसका मतलब कैन के अंदर बहुत सारी बुराइयां थी, जलस थी, बहुत सारे ऐसी चीज थी जो परमेश्वर को पसंद नहीं थी। भाई बहनों, बलिदान में कोई कमी नहीं है। आप परमेश्वर को 2 रुपया 2 पैसा भी दोगे तो परमेश्वर उसको ग्रहण कर लेगा, बस वो आशीष देगा। हालेलुया। लेकिन बात है कि यदि तू भला ना करे और बुरा करे और बलिदान लेकर आए तो वो ग्रहण नहीं किया जाएगा। हालेलुया। वो भेंट परमेश्वर की ओर से आशीषित नहीं की जाएगी, चाहे वो तू खुद क्यों ना हो, मैं तुझे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हालेलुया। तो कैन को परमेश्वर बोलता है तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई है? यदि तू भला करे तो क्या मैं तेरी भेंट को ग्रहण ना करूं? तब कैन को बहुत जलन होता है। उसका गलती को परमेश्वर ने बताया कि तेरी क्या गलती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब हमारी गलतियों को कोई दिखाता है तो हम एक्सेप्ट नहीं करते। हालेलुया। कैन को जब परमेश्वर ने गलती दिखाया तो किस लिए दिखाया? ताकि उसके साथ और अच्छा संबंध कैन बनाएगा। हो सकता है उसको पछतावा होगा, लेकिन पछतावा ना हो करके वो अपना भाई का कान में कुछ कहता है और लेके चला जाता है जंगल में और उसका मर्डर कर देता है, हाबिल को मार देता है। हालेलुया। अब फिर कैन आता है परमेश्वर के पास। वो सोचता है अब तो मैं अकेला हूं, अब तो शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर कैन को बोलता है तेरे भाई का लहू मुझसे चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कर दुहाई दे रहा है, तेरा भाई कहाँ है? तो कैन क्या बोलता पता है? मुझे क्या मालूम, मेरा क्या लेना देना मेरे भाई से। हालेलुया। तब परमेश्वर बोलता है तेरे भाई का खून मेरा दुहाई दे रहा है चिल्ला चिल्ला के।
उसकी आवाज़ मेरे कान पे पड़ी है, इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू पृथ्वी में मारा मारा फिरेगा। लोग तुझे घात करने के लिए पीछे पड़े रहेंगे और तुझे उससे बचने के लिए उनके सामने से बचने के लिए भागना पड़ेगा। हालेलुया। तुझे भागना पड़ेगा। भाई बहनों, जब हम परमेश्वर की बातों को ठुकराते हैं तो आशीष तो पाएंगे नहीं, भले ही श्राप ना दे परमेश्वर, लेकिन आशीष तो आएगा नहीं। हालेलुया। और अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया जो आपके ऊपर श्राप लाए कि आपको आशीष नहीं किया, तो आप कुछ ऐसा इस्तेमाल करें जिससे कि आप खुद से आशीषित होना चाहे, तो आपके ऊपर श्राप आता है और आप जो कैन के जीवन में हालात है वो मारा मारा फिरता है। क्योंकि कैन के अंदर एक चीज थी, उसके अंदर किसी के बात को ना सुनने की एक आदत थी। शायद परमेश्वर की भी उसने इसीलिए नहीं सुनी। हालेलुया। कई लोग परमेश्वर की भी नहीं सुनते। हालेलुया। जैसे आदम हवा ने परमेश्वर को एक बार अदन की वाटिका में उसकी बात को नहीं सुना, वैसे कैन ने दूसरी बार परमेश्वर की बात को नहीं सुना। हालेलुया। उसके बाद आदम का और भी वंश हुआ। उत्पत्ति 4 अध्याय का 25 पद पढ़ेंगे। उत्पत्ति 4 अध्याय का 25-26। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक बेटियों को जन्म दिया और उसका नाम यह करके सेत रखा। परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया। सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुए और उसने उसका नाम एनोस रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। आमीन। हालेलुया। पहले प्रार्थना नहीं करने की जरूरत थी। बाइबल में सबसे पहली प्रार्थना उत्पत्ति 4 अध्याय का 26-25 पद में की गई है। हालेलुया। लोग प्रार्थना करना ही नहीं जानते थे, लोग बोलना ही नहीं जानते थे, पुकारे कैसे परमेश्वर को। लेकिन परमेश्वर तो बता सकता था ना कि तू ऐसा कर। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर नहीं बताएगा, क्योंकि पश्चाताप एक ऐसी भावना है कि वो किसी के बोलने से वो आपके अंदर नहीं आएगी। हालेलुया। क्योंकि पश्चाताप प्रायश्चित एक शब्द नहीं है। हालेलुया। वो आपके दिल का टूटना है। हालेलुया। अगर आपका जिस बात की गलती आपने की है, अगर उसके लिए आप टूटे नहीं हैं, तो वो शब्दों का पश्चाताप कोई काम का नहीं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोल सकता था कि तू पश्चाताप कर, लेकिन आदम ने जब फिर से बच्चों को जन्म दिया, सेत को जन्म दिया, फिर सेत ने एनोस को जन्म दिया, तो आदम के परिवार में इस बात की पहचान हो गई। क्या पहचान हो गई? कि हम परमेश्वर से दूर हैं, इसलिए हमें परमेश्वर से जुड़ा रहना चाहिए, और वो माध्यम होगा प्रार्थना। हालेलुया। उसकी संगति में बैठना, उसके साथ समय बिताना, उसके साथ बने रहना को प्रार्थना कहते हैं। हालेलुया। जब आप दुनिया में जब आगे बढ़ी दुनिया, उसके बाद परमेश्वर अगर किसी के लिए खड़ा हुआ है तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रार्थनाएं की हैं। हालेलुया। जितने भी लोग बाइबल में, चाहे वो एलिया हो, चाहे दानियल हो, चाहे यूसुफ हो, चाहे यीशु हो, जितने भी लोगों ने प्रार्थना की, याकूब हो, जिन्होंने प्रार्थना की, उन लोगों की परमेश्वर ने सुनी और छुड़ाई। उसके बाद परमेश्वर ने यही पैटर्न को अपनाया कि जो प्रार्थना करेगा मैं उसके साथ रहूंगा, जो प्रार्थना करेगा मैं उसके साथ रहूंगा। हालेलुया। एक बात मैं बता देता हूं, आपको और मुझे क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना सीखना चाहिए। बोलिए, मुझे प्रार्थना करना सीखना है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताता हूं, इस दुनिया में आप कितने भी पापी हो, कुछ भी कर लिया जाए, लेकिन अगर एक प्रार्थना के माध्यम से आप परमेश्वर से मिलने जाते हो तो वो आपका तिरस्कार नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रार्थना रिक्वेस्ट का बारे में बोल रहे हैं, ऑर्डर का बारे में नहीं। ऑर्डर वाला प्रार्थना नहीं कि हम, मेरा तो प्रभु करना चाहिए, तेरा यीशु का नाम से कर, यीशु नहीं। अगर आप प्रार्थना लेके जा रहे हैं सचमुच, और परमेश्वर को ये बात मालूम हो जाए, ये बात आपको सिर्फ नहीं मालूम हो कि आप प्रार्थना लेके जा रहे हैं, आपके अंदर से परमेश्वर को भी मालूम हो जाए कि आपका दिल परमेश्वर से प्रार्थना लेके खड़ा है, तो परमेश्वर आपका इनकार नहीं कर सकता, वो तिरस्कार नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि उसकी शरण में आने वाले लोगों को वो इनकार करके चला जाए। क्योंकि अगर प्रार्थना लेके आप खड़े हैं तो इस दुनिया में
कोई भी दान पुण्य इस दुनिया में, कोई भी चीजें परमेश्वर को पिघला नहीं सकता। भाई बहनों, हम में से सब जानते हैं इस बात को कि परमेश्वर जितना शक्तिमान है, हम उसके सामने कुछ भी नहीं। परमेश्वर जितना खरा है, धर्मी है, हमारा काम तो उसके सामने कुछ भी नहीं। तो फिर कैसे मिले हम उससे? फिर तो परमेश्वर और मेरा मिलन होगा ही नहीं। लेकिन एक चीज है, अगर प्रार्थना आपने सीख लिया है, अपने जीवन में अपनाया है, तो परमेश्वर आपको इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको ठुकरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप जब आपको देख रहा है परमेश्वर, तो आपको घुटनों पर देख रहा है, आपकी आंखें बंद और आपके विश्वास को देख रहा है। वो आपके विश्वास को तोड़ता नहीं है। परमेश्वर हमेशा मनुष्य को देखना, आप जिस पर आशा लगाओगे वो आपकी आशा को तोड़ देगा, वो आपको चोट पहुंचाएगा। लेकिन परमेश्वर का ऐसा नेचर नहीं है। परमेश्वर की ओर जितनों ने दृष्टि की है, उसने ज्योति पाई है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रार्थना एक ऐसी चीज है, आपका कोई भी चीज परमेश्वर को आपके लिए नहीं मोड़ सकता। लेकिन अगर प्रार्थना है तो आप प्रार्थना करके प्रभु को मोड़ सकते अपने लिए। हालेलुया। प्रभु को के ध्यान को अपनी ओर खींच सकते हैं। अगर ऐसा है तो परमेश्वर के साथ हम इस काबिल भी नहीं है कि परमेश्वर को दोष लगा दे, परमेश्वर तूने मुझे नहीं छुड़ाया। ये भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि हम पापी हैं। हमसे तो परमेश्वर पहले से ही दूर है। हालेलुया। हम नहीं बोल सकते परमेश्वर तूने गलत किया, या मैं तुझे नहीं मानूंगा, तू काम करेगा तो ही मानूंगा, नहीं तो नहीं। ऐसा करके हम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। लेकिन अगर आपके दिल में प्रार्थना है तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना की कदर करेगा और आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। अगर प्रार्थना है तो वो प्रार्थना परमेश्वर के दिल को छूती है। परमेश्वर एक ही बात से ज्यादा प्रसन्न होता है, वो है प्रार्थना। जगह जगह पर जहां भी प्रार्थनाएं की गई हैं, परमेश्वर ने उत्तर को दिया है। हालेलुया। जब हमें कुछ समझ में नहीं आता है, हम लोग यिर्मयाह की पत्री 33 अध्याय का 3 पद पढ़ेंगे। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आमीन, आमीन। अगर परमेश्वर कोई और रास्ता से आपको ठीक कर सकता, जब आपको कुछ समझ में नहीं आता कहाँ जाना है, कहाँ पर आपका मंजिल है, कहाँ से आपको कामयाबी मिलेगा, आप हताश निराश हो जाते, दुख में चले जाते, कष्ट में चले जाते और आपको कुछ मालूम नहीं है, तो परमेश्वर भी एक राय दे रहा है हम सबको कि तुम मुझसे क्या कर? प्रार्थना कर। हालेलुया। तू पापी हो, जैसा भी हो, तू जितना भी दूर रहा, अगर आज भी तू जान जाए कि तुझे मेरे पास आना है, तो तू प्रार्थना कर ले। एक प्रार्थना कह रहा है, तो यदि तुम मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरे लिए बड़ी बड़ी और कठिन बात को बताऊंगा। तेरे लिए, परमेश्वर के लिए बड़ी बड़ी कठिन कठिन बातें नहीं है। वो किसके लिए है? हमारे लिए। हमारी कामयाबी हमारे लिए कठिन बनी हुई है, हमारी सफलता हमारे लिए कठिन बनी हुई है, हमारी चंगाई हमारे लिए कठिन बनी हुई है, हमारी मंजिल हमारे लिए कठिन बनी हुई है। जॉब पाना एक कठिनाई का विषय हो गया है, बिजनेस सक्सेसफुल करना एक कठिनाई का विषय हो गया है। वो मेरे लिए कठिन है, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं। हालेलुया। लेकिन एक बात और याद रखो कि हमारे अंदर इतनी भी बुद्धि नहीं है कि वो कठिन बातों के बारे में उसका हल भी सोच सके। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे लिए बड़ी बड़ी कठिन कठिन बातें बताऊंगा। हालेलुया। जिन चीजों में तू कठिनाई महसूस कर रहा है, सफलता में असफलता महसूस कर रहा है, गरीबी दरिद्रता को महसूस कर रहा है, तू निकल नहीं पा रहा है, तो तू मुझसे प्रार्थना कर। हालेलुया। एक ही हल है, वो है प्रार्थना। हालेलुया। अपने जीवन में प्रार्थना का समय नियुक्त करो। हालेलुया। मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा। कौन सी बातें? परमेश्वर मेरे लिए कौन सा हस्बैंड सही रहेगा मुझे नहीं पता प्रभु। आज जमाना ऐसा है प्रभु, किसी के भी पास जाओ, कोई मैरिज के लिए पता नहीं उसका पेट में क्या है, हम नहीं जानते परमेश्वर। मैं कौन सा काम करूं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूजन में हूं, वो मेरे लिए कठिन काम है। और मैं सब कामों के लिए भाग रहा हूं, लेकिन प्रार्थना ही नहीं कर रहा हूं, इसलिए और कठिन हो जा रहा है। हालेलुया। इसलिए और कठिन हो जा रहा है, और बनते जा रहा है आपके लाइफ में। हालेलुया। प्रभु ने बोला तू मुझसे प्रार्थना कर। हालेलुया। तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरे लिए बड़ी बड़ी कर। मेरा ज्यादातर समय इतना बड़ा मंडली है मेरा, यहाँ भी है और कलकत्ता में भी है, लोग भी ज्यादा है, लोगों के पास आना जाना भी होता है, लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा समय हम सोचते हैं कि परमेश्वर को समय देने से फायदा मिलेगा। प्रार्थना करने किसी का फोन भी आता है, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, किसी के लिए कोई जानकारी के लिए फोन करता है वो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम प्रार्थना में रहते हैं।
क्योंकि हमको पता है मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा तो मुझे प्रभु बड़ी बड़ी कठिन कठिन बातें बताएगा जो कोई नहीं बता सकता। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं यहाँ खड़ा होकर आपको प्रीच कर रहा हूँ ना, ये परमेश्वर ही बताता है। अगर मैं उससे प्रार्थना ना करूं, कैसे परमेश्वर मुझे आशीष देगा, कैसे मुझे ब्लेस करेगा, कैसे इतने लोगों से बात करेगा, उनकी जरूरतों को समझाएगा, कैसे उनकी कठिनाइयों को दूर करेगा। हालेलुया। मुझे प्रार्थना करने की जरूरत है। आपके परिवार में आपको परमेश्वर ने प्रार्थना करने के लिए चुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने, जानते हैं इस रिश्ता को कैसे रिपेयर किया जो आदम और हवा का रिश्ता परमेश्वर से दूर हो गया। हालेलुया। जो रिश्ता परमेश्वर से दूर हो गया उसको परमेश्वर फिर कैसे ठीक करता है। जब एक व्यक्ति रेगुलर प्रार्थना में बना रहता है, परमेश्वर उसके साथ रहने लगता है। हालेलुया। उसको दिखाने लगता है, उसकी अगुवाई करने लगता है, उसकी रक्षा करने लगता है, केवल प्रार्थना की वजह से। दूसरा एक ही माध्यम है परमेश्वर के साथ संगति में रहने का, उसकी अगुवाई को पाने का, उसकी बुद्धि को पाने का, उसकी समझ को पाने का एक ही रास्ता, वो है प्रार्थना। अब परमेश्वर जैसे आदम और हवा के साथ चला वैसे हमारे साथ नहीं चल रहा है पुराने नियम में। अब परमेश्वर उन्हीं के साथ चल रहा है जो लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और ऐसा क्यों बनाया परमेश्वर ने कि प्रार्थना करेगा तो ही मैं तेरे साथ चलूंगा। ऐसा इसलिए बनाया ताकि आपको कदर हो। जब आप किसी चीज को मुश्किल से पाते हो, प्रार्थना से पाते हो, दुख से पाते हो, कष्ट से पाते हो, घुटने टेक कर पाते हो, तो आपको उस चीज की कीमत पता हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब आपको कीमत नहीं पता होगी ना उस चीज की, तो आपको कोई भी शैतान, कोई भी इंसान आपको भरमा देगा, भटका देगा आपको। हालेलुया। कोई भी शैतान, कोई भी इंसान क्या करेगा, भटका देगा। और परमेश्वर भी जानता है जब कोई व्यक्ति मुश्किल से चीज को नहीं पाता है ना, कष्ट करके चीज को नहीं पाता है, प्रार्थना करके चीजों को नहीं पाता है, तो उसके लिए परमेश्वर की चीजों का वैल्यू नहीं है। परमेश्वर भी जानता है। इसलिए परमेश्वर आपकी जान की रक्षा क्यों किया, आपको पापों से बचाया क्यों, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे देके, क्योंकि आप उसके लिए कीमती है। वो आपको खोना नहीं चाहता, इसलिए झट से देना नहीं चाहता। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको खोना नहीं चाहता, इसलिए जल्दी से देना नहीं चाहता। वो देना चाहता, वो देखेगा, रोते भी देखेगा आपको। वो इतना सख्त है, वो आपको मरते दम तक देखते रहेगा। हालेलुया। आप जब तक प्रार्थना नहीं करोगे तब तक आपका हाल, हम दुनिया में घूम रहे हैं अपनी परेशानी को लेकर, दुनिया में फोन कर रहे हैं, दुनिया में घूम रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के पास बैठने का समय नहीं है, तो हम स्ट्रगल महसूस करेंगे। उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया, अपने पिता की अब आशीष को लेके, संपत्ति को लेके चला गया। क्या वो सफल हुआ? फिर से लौटा अपने पिता के पास। हालेलुया। फिर से लौटा। हालेलुया। पिता की संगति ऐसे ही है। हालेलुया। अपने परमेश्वर पिता से जुदा होकर, बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। प्रार्थना हमें परमेश्वर के साथ जोड़ती है, इसीलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी, तेरे घर में क्यों क्या परेशानी है, तेरे घर में कहाँ से अटकलें काम कर रही हैं, कहाँ से बाधाएं काम कर रही हैं, कौन आदमी है जो तुझे धोखा देता है, कौन आदमी, वो सब एक्सपोज होने लगेगा। और आपका रास्ता क्लियर हो, आप सच्चाई से सही से चलोगे, सब एक्सपोज। आप तब तक अंधेरा में, जब तक आप नहीं जान रहे कि कौन आपके साथ क्या कर रहा है, हालेलुया, तब तक आप भटकते रहोगे। हालेलुया। कौन आपके साथ क्या कर रहा है, कैसे हो रही है ये चीजें जब तक आपको पता नहीं होगी, तब तक आप कितने भी उपवास रख लो, आप ठीक नहीं होगे। लेकिन जिस दिन आप प्रार्थना में और उपवास दोनों में बने रहोगे, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बात बताऊंगा। हालेलुया। जिन्हें तू नहीं जानता है, जिन्हें तू नहीं समझता, वो तेरे ऊपर जाहिर होने लगेगी। हालेलुया। तो यहां पर क्या करते हैं हम लोग, इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि हम पाप करते हैं, जाने अनजाने में बहुत सारी चीज़ों में हम पाप कर बैठते हैं। इसलिए हम परमेश्वर को ऑर्डर तो चला नहीं सकते, क्योंकि हम खुद दोषी हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर से नीचे गिरे हुए हैं, इसीलिए हम ऑर्डर तो चला नहीं सकते और दोष भी लगा नहीं सकते, और ये भी नहीं बोल सकते परमेश्वर तू नहीं करेगा तो तेरे चर्च नहीं जाऊंगा। ऐसे भी परमेश्वर नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा पता है? अगर हम अपनी जगह पर खड़े रहते तो शायद हम गुस्सा दिखा सकते, लेकिन हम तो गिरे हुए परमेश्वर की नजर से, इसलिए हम ना तो दोष लगाकर परमेश्वर से चीज पा सकते हैं, ना अपने आप को दूर करके परमेश्वर को ब्लैकमेल कर सकते इमोशनली। लेकिन हाँ, प्रार्थना करेंगे तो जरूर परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? किसके समझ में आ रहा है? यस, थैंक यू। हालेलुया। इसलिए उस पर ऑर्डर नहीं चला सकते हम। परमेश्वर कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा।
अगर हम पाप में रहेंगे तो वो हमारे निकट नहीं आएगा, वो हमारे निकट नहीं आएगा, वो हमारे करीब नहीं आएगा। तो हम रहेंगे किसके साथ? मैं आपको एक बात बताता हूं, ऐसे भी व्यक्ति हैं जो पाप करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, लेकिन वो प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर प्रार्थना से उनके पास आ जाएगा, हालेलुया। क्योंकि यहां पर बात हो रहा है कि जब आप प्रार्थना लेकर जाएंगे तो परमेश्वर आपके पास अट्रैक्ट होगा, आकर्षित होगा, वो आपकी प्रार्थना को इग्नोर नहीं करेगा। लेकिन मैं एक और बात बता दूं, ऐसा भी नहीं है कि आप प्रार्थना करने के लिए जाएं और आपके मन में ये बात का ख्याल ना आए कि आपको पश्चाताप करना चाहिए, हालेलुया, क्योंकि आप गलत हैं, हालेलुया। लेकिन आप इसको ना करके आप सीधे प्रार्थना ही लेकर जाएं कि पास्टर जी ने बोल दिया प्रार्थना लेके जाओ, तो परमेश्वर दूर रहेगा, हालेलुया। हाँ बोलिए। हाँ, क्या समझ में नहीं आया ये प्रार्थना वाला ना? गुड, वेरी गुड। जैसे कि हम अगर पाप करते हैं, व्यभिचार में है, गंदी बातों में है, और हम हमेशा उन्हीं में जाना चाहते हैं, सिर्फ जरूरत है बोलकर हम प्रार्थना लेकर आए हैं, तो परमेश्वर हम लोग के पास नहीं आएगा, तब हमारी प्रार्थना को इग्नोर कर देगा, तब हमारी प्रार्थना से वो अलग चला जाएगा ना। जैसे कि हम सिखा रहे हैं अभी कि प्रार्थना करने से आप कितना भी कैसा भी हो, लेकिन प्रार्थना लेकर प्रभु के पास जाएंगे तो तिरस्कार नहीं करेगा, ये हम सिखा रहे हैं ना। लेकिन एक बात है, अगर पापों में बने रहकर आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके पास नहीं आएगा, हालेलुया। क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि जो पाप करता है वो कभी प्रार्थना नहीं कर पाएगा, हालेलुया। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो आदमी व्यभिचार, दुष्ट बातों में, झूठी बातों में रहेगा, उससे प्रार्थना का शब्द निकलना, समझ लो एक 5 किलो बटखरा को उठाना है अपने हाथ से, हालेलुया। उसको शब्द ही नहीं मिलेगा, उसका दिमाग ही नहीं चलेगा प्रार्थना में, हम क्या बोले नहीं चलेगा, हालेलुया। क्योंकि चलता तो उसके लिए है शब्द जो परमेश्वर से प्यार करता है, और जो परमेश्वर से प्यार करता है वो पाप नहीं करता है, हालेलुया। उसके लिए शब्द निकलता है, हालेलुया। लेकिन जो पाप करता है वो कभी प्रार्थना कर नहीं सकता, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन परमेश्वर की बात में यह है कि पापी लोग भी प्रार्थना कर सकता है, हालेलुया। लेकिन उस प्रार्थना को प्रार्थना नहीं बोलते जो अपने सीमित ही रह जाए, वो परमेश्वर तक ना जाए। इसीलिए मेरा एक्सपीरियंस है वो प्रार्थना नहीं है जो आदमी पाप में बने रहकर करता है, क्योंकि पापी व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर सकता। जैसी प्रार्थना परमेश्वर चाहता है वो प्रार्थना नहीं कर सकता, शब्द नहीं निकलेगा। आप देखो ऐसे व्यक्ति को आप प्रार्थना में बिठा दो, कहीं पे यहाँ वचन में बिठा दो, उसको सुस्ती और नींद के अलावा कुछ नहीं आया, क्योंकि उसको मालूम नहीं है यहाँ जो प्रेजेंस है, यहाँ जो प्रेयर हो रहा है वो सीरियसली हो रहा है, हालेलुया। क्योंकि उसके ऊपर प्रभाव है, उसके ऊपर संसार का प्रभाव है। उसको जाकर किसी को व्हाट्सएप चैट करना है, हालेलुया। उसको जाकर के किसी के साथ प्लानिंग करना है कि आज कितना बोतल आएगा, उसको जाकर के प्लानिंग करना है पिकनिक कहाँ मनाना है। उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, बल्कि इसलिए आ गया है क्योंकि उसके मम्मी पापा या हम परमेश्वर से जुड़े हुए, तो आना पड़ेगा, हालेलुया। समझ रहे ना बात को, हालेलुया। तो पापी आदमी कभी प्रार्थना नहीं कर सकता, और प्रार्थना करने वाला आदमी पाप नहीं कर सकता, क्योंकि उसको मालूम है कि शाम को प्रार्थना करना है, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? अभी तो समझ में आ जाना चाहिए। पापी आदमी प्रार्थना नहीं करता है, कर नहीं सकता, लेकिन बाइबल बोला है कि पाप दुष्टों की प्रार्थना घृणित ठहरती है। प्रार्थना तो करते हैं लोग उसको, लेकिन परमेश्वर घृणित ठहरा देता है। लेकिन मेरा हिसाब से बाइबल में वही आदमी प्रार्थना कर सकता है जो पाप नहीं कर सकता। जो प्रार्थना करेगा वो पाप नहीं करेगा। लोग बोलते हैं ना मैं पाप नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कर ही देता। मालूम है क्यों? क्योंकि उनको चिंता नहीं है प्रार्थना की कि शाम को प्रार्थना करनी है, हालेलुया। प्रार्थना करने वाला आदमी पाप इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसको परमेश्वर से प्रार्थना करना है। आपको अगर पाप से बचना ना, तो पाप से लड़िए मत। खाली सुबह से हम अपने टाइम से, प्रार्थना का टाइम में प्रार्थना करने पहुंचिए, वो प्रार्थना ही आपको पाप करने से बचा लेगा, हालेलुया, हालेलुया। खाली सुबह शाम बांध लीजिए आपको प्रार्थना, क्योंकि आपको पता रहेगा कि मुझे शाम को प्रार्थना करना है। फिर सुबह होगा तो आपको पता रहेगा मुझे सुबह भी प्रार्थना करना है। और परमेश्वर पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता, तो ये चीज का जो अलग है वो आपको पाप से बचा के रखेगा, हालेलुया, हालेलुया। ये पापी लोगों का प्रार्थना पापी लोगों के लिए नहीं है, प्रार्थना परमेश्वर के लोगों के लिए है, हालेलुया। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो पापी है, लेकिन परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर, ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर के लोगों ने पाप भी किया है, लेकिन फिर भी उनकी प्रार्थना को सुन के उनको छुड़ाया है,
क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पाप को स्वीकार किया, फिर से परमेश्वर के साथ रिश्ता को डेवलप किया, इसीलिए परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। हालेलुया। अगर आप भी ऐसे ही है तो कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको भी छोड़ देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाप करते रहो और प्रार्थना भी करते रहो। हालेलुया। अगर आप रिश्ता में बने रहने के लिए आप इतने ज्यादा चिंतित हैं तो परमेश्वर, आप भूल भी कर दिए कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको छुड़ा लेगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि उसने हमको कैसे बनाया, हमारी कमी घटी सब जानता है, हमारी कमजोरी क्या वो भी जानता है। वो जानता है आप नए विश्वासी हो या पुराने, आपको कितना ताड़ना देना चाहिए, कितना दंड, वो सब जानता है। हालेलुया। आप अनजान थे या जानकर किया, वो सब जानता है। हालेलुया। लेकिन सिर्फ आप आदमी कितना बुद्धिमान हो, परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं। कितना पैसे वाला हो, कोई लेना देना नहीं है। कितना पवित्र है, कितना दसवां, कोई लेना देना नहीं है। आदमी सही होना चाहिए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। वो मूर्ख है तो भी चलेगा, परमेश्वर उसको बना देगा बुद्धिमान। वो गरीब है तो भी चलेगा, परमेश्वर उसको पैसा वाला बना देगा। लेकिन आदमी ऐसा चाहिए जो परमेश्वर की ओर देखे। हे पिता, जैसे ही वो शब्द को सुने, पिता तुरंत उसकी ओर अपना ध्यान करे। हालेलुया। आदमी ऐसा होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने तो एक कंगाल विधवा को दान देते हुए देख लिया तो उसकी और उसका ध्यान आकर्षित हो गया। कंगाल विधवा को, इसका मतलब उसके अंदर क्या टैलेंट होगा? वो विधवा है, वो कंगाल है, उसका पास कोई सहारा नहीं, उसके पास 2 दमड़ियां हैं। फिर ऐसी क्या बात है जो यीशु मसीह सबको छोड़ के उसी को ध्यान दे रहा है? क्योंकि जैसा भी आदमी हो, आदमी सही होना चाहिए। हालेलुया। अगर आप सही व्यक्ति हैं तो परमेश्वर आपको ऊंचा स्थान पे रखेंगे, आपको वो सब कुछ देंगे जिसको पाने की आशा आपने नहीं भी की है, वो भी आपको देंगे। हालेलुया। हो सकता है आप मांगना भूल गए हो। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अपनी रोटी पानी नौकरी चाकरी के चक्कर में हम जरूरी चीज को मांगना भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर वो भी हमें सिखा देता है। हालेलुया। वो भी हमें दे देता है, क्योंकि वो जानता है मेरे बेटे के लिए ये चीज जरूरी है। इसीलिए तो बाइबल में यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुमको क्या चाहिए। कैसे जानता है? क्योंकि उसको मालूम है मेरे बेटे को क्या जरूरत है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। मरकुस 5 अध्याय का 21 से 24 पद पढ़ेंगे। मरकुस 5 अध्याय का 21 से 24 पद। हालेलुया। वचन में देखिए, जब यीशु फिर नाव से पार गए तो एक बड़ी भीड़ और उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि आयर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे खोली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। आमीन। का सरदार यीशु मसीह जैसे ही कहां पर आया, जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और वो झील के किनारे पर था कि याईर नाम का एक आराधनालय का सरदार यीशु के पास आया। और क्या किया उसने? मुंह के बल गिर गया और उससे विनती की। हालेलुया। अब यीशु मसीह ऐसे ही तो किसी के घर नहीं जा सकते। हालेलुया। और इतनी बड़ी भीड़ को तो छोड़कर वो बिल्कुल नहीं जा सकते। हालेलुया। और आप जानते हैं यीशु मसीह एक ऐसा प्रभु था कि उसके पास सिर्फ गरीब लोग नहीं, परंतु बड़े बड़े लोग भी उसकी शिक्षा को सुनते थे। हालेलुया। और जैसे ही वो कहीं भी जाते थे तो उनके पीछे भीड़ आ जाती थी। हालेलुया। अब बताइए, भीड़ को छोड़कर कौन किसी आदमी के साथ जाएगा? हालेलुया। नहीं जा सकते। इस प्रार्थना में अभी आप लोग यहाँ मौजूद हैं, हम आपको छोड़कर किसी एक आदमी का घर पे जाएंगे तो ये गलत होगा और जाएंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि लोग यहाँ पर वचन को सुन रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर सब खत्म करने के बाद, निपटने के बाद ही जाएंगे। हालेलुया। लेकिन ऐसा क्या था कि याईर नाम का आराधनालय का सरदार आया और बोला, हे गुरु, पहले मुंह के बल गिरा, विनती की, हे गुरु, हे प्रभु, मेरे साथ चल, मेरी छोटी बेटी मरने पर है। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है कि तब वो उसके साथ चला गया। ये इजी नहीं है। हालेलुया। इतना बड़ा भीड़ को छोड़ करके उसके साथ जाना ये इजी बात नहीं है। कितना भी फेमस आदमी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर उसके पास भीड़ उसको सुनने के लिए मौजूद है, उसको छोड़कर किसी एक आदमी का पर्सनली घर में जाए, ये इजी नहीं है। हालेलुया। लेकिन वो आराधनालय का सरदार होने के बावजूद भी अपना मान सम्मान यीशु के पीछे चरणों में रखकर विनती करता है। इसको बोलते हैं प्रार्थना करना। हालेलुया।
इसी को बोलते प्रार्थना करना, तो अपने आप को दीन करना, नम्र करना, नीचे गिराना, इसी को तो बोलते हैं ऊंचे स्तर की प्रार्थना करना। हालेलुया! ये प्रार्थना का सबसे ऊंचा स्तर है। अगर इस स्तर से किसी ने प्रभु को पुकारा है तो प्रभु भीड़ किया सब कुछ छोड़कर आपके पीछे हो लेगा। हालेलुया! यहाँ पे क्या लिखा है? तब वो उसके साथ चला। अगर आप यीशु को अपने साथ ले जाना चाहते तो जब आराधना होता है, भवन में आते हैं, तो सही समय से आकर उसकी आराधना सही मन से, पूरे आत्मा से करें, जिससे कि वो आपके साथ जाने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया! हालेलुया! इतनी बड़ी भीड़ को छोड़कर जाना मुश्किल बात है। कोई भी आदमी हो, कितना भी प्रधानमंत्री, लेकिन वो जानेगा कि ये भीड़ मेरे लिए है, मैं उसके लिए क्यों जाऊं, जिसको मैं ज़्यादा जानता भी नहीं हूं, जिससे मेरा रिलेशन क्लोज नहीं है। लेकिन जैसे ही वो आया, उसने विनती की, प्रभु यीशु मसीह ने एक क्वेश्चन नहीं किया कि मैं शाम को आऊँगा, कल आऊँगा, परसों, क्वेश्चन ही नहीं किया उसने, क्योंकि उसके बुलाने में, जो उसके निवेदन में जो पावर है ना, वो प्रार्थना का पावर है। हालेलुया! खुदावंद प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया! अगर आपके मुंह में प्रार्थना है तो उसको इग्नोर नहीं कर सकता वो परमेश्वर। हालेलुया! वो कभी इग्नोर नहीं कर सकता। आप मसलों को याद कर लो, अपने घर की, अपने मैरिज के, अपने फाइनेंस के, अपने हेल्थ के, अपने बिजनेस के, अपने जॉब के, क्या मैटर, उसको याद कर लो और लिख करके ना प्रार्थना नियुक्त कर लो अपने घर में, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया! उसका वचन बताता है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया! उसने अपने बच्चों को ये नहीं बोला कि तुम सिर्फ मेरे पास आओ, मेरे चर्च में आओ, जैसी प्रार्थना होती है वैसी प्रार्थना करो और सब कुछ प्रभु पर छोड़ दो, वो ही करेगा। नहीं, परमेश्वर अपने बच्चों को आलसी बनाना नहीं चाहता है। हालेलुया! सुस्त बनाना नहीं चाहता है कि कोई और ही वो लोग के लिए प्रार्थना करते रहे और वो भोजन करके खा के सोते रहे। हालेलुया! ऐसा आलसी और सुस्ती वाला आदमी परमेश्वर नहीं बनाना चाहता। अगर ऐसा होता तो पहले ही बोल देता कि मैं तेरे लिए हूं, तुझे प्रार्थना भी नहीं करना पड़ेगा। हालेलुया! परमेश्वर ने बोला मांगेगा तो मिलेगा, ढूंढेगा तो पाएगा, अगर खटखटाएगा तो तेरे लिए खुल जाएगा, और इसमें परिश्रम लगता है। हालेलुया! हालेलुया! तो परमेश्वर अपने बच्चों को आलसी बनाना नहीं चाहता, वो छुड़ाना चाहता है। अगर जिस चीज को आप कष्ट से पाओगे, आप कदर करोगे उसकी, और आप परमेश्वर की महिमा तभी कर पाओगे जब आप उसको कष्ट से पाओगे, नहीं तो आप भूल जाओगे। हालेलुया! जब यीशु मसीह उसके साथ गया तो पता है, उस अध्याय को पढ़ लेना आप घर पे, उसमें लिखा है उसने उसकी बेटी के ऊपर हाथ रखा और बोला, हे सोई हुई लड़की जाग जा, और वो लड़की उसी वक्त जाग गई। हालेलुया! हालेलुया! वो लड़की उसी वक्त चंगी हो गई। ये है प्रभु से प्रार्थना का उत्तर। और एक बात बताइए तो सही, जिसका छोटा बेटी मरने पर हो, वो यीशु मसीह के पास क्या कर रहा है? उसको तो घर में होना चाहिए। आज लोग बोलते हैं मेरा ये आदमी हॉस्पिटल में है, वो आदमी बीमार है इसलिए चर्च नहीं आ पाए, मेरा घर में इतने लोग बीमार है इसलिए मैं चर्च नहीं आ पाया, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है। अरे इससे ज़्यादा बड़ा काम है, इसकी बेटी मरने पर है। हालेलुया! तो ये परमेश्वर के पास क्या कर रहा है? हालेलुया! क्योंकि इसको पता है कि मेरी बेटी तो मरने पर है, लेकिन जहां मैं जा रहा हूं वो सारे जीवन का दाता है। हालेलुया! हालेलुया! जहां मैं जा रहा हूं वो मिट्टी को जीवन में बदल देता है। हालेलुया! इसलिए मुझे क्या आपको लगता नहीं है कि उसकी बीवी ने बोला होगा, आपको तो कुछ चिंता ही नहीं है, मेरा बेटी कब से बीमार है, लेकिन आपको सिर्फ बाहर का ही काम दिखाई देता, सब काम आप करते हैं, लेकिन मेरा बेटी को कौन दिखाएगा डॉक्टर को पे, मेरा बेटी को कौन ले जाएगा कहीं पर? हालेलुया! क्या उसकी बीवी ने नहीं बोला होगा? बीवी तो सब एक ही रहता है। हालेलुया! उसकी भी बीवी ने बोला होगा, इस टाइम कहाँ जा रहे हो, बेटी मरने पर है, कैसा आदमी है, इसको चिंता नहीं है। लेकिन ये याईर को पता है कि वो कहाँ जा रहा है। हालेलुया! हालेलुया! ये याईर को पता है कि वो कहाँ जा रहा है। आज लोगों को मालूम नहीं है। लोग अपने श्रापों से छूटना चाहते हैं, गरीबी से छूटना चाहते हैं, दरिद्रता से छूटना चाह रहे हैं, लोग अपनी बीमारियों से छूटना चाह रहे हैं, लेकिन जाने से होगा ये मालूम नहीं है। हालेलुया! हालेलुया! घर में बैठने से नहीं होगा, जाने से होगा। कि उस भवन की हम सामर्थ्य को लेकर आए, जहां पर परमेश्वर का दास एक वचन को देता है, प्रार्थना करके परमेश्वर का दास अपने वचन को रिसीव करता है, वो आपके लिए लेकर आता है, उन प्रार्थना को करके वो अभिषेक को अपने ऊपर लेकर आता है, ताकि आपके ऊपर अपना हाथ रखे और प्रार्थना करे। उसको रिसीव करने से, मेहनत करने से, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे तभी खुलेगा। हालेलुया! वचन को समझ पा रहे ना, तभी खुलेगा। तभी प्रभु यीशु का वचन क्या कहता है?
प्रकाशित वाक्य 3 का 20 में पढ़ेंगे। लास्ट में प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 20 पद, नया नियम लास्ट में। इसके बाद इसमें लिखा है, देख मैं द्वार के पास खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरे शब्द को सुनकर द्वार खोलेगा, जो मेरे खटखटाने के शब्द को सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके पास भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। हालेलुया। एक बात आपको सिखाता हूं, देखो फिर से परमेश्वर का आत्मा बोला ये बात बताओ, जो आदमी खुदा से प्रार्थना करने के लिए नहीं झुका वो कभी कैरेक्टर का अच्छा नहीं हो सकता। इसको नापो, एक्सपीरियंस करो इस बात को। हालेलुया। जो परमेश्वर के आगे उसका प्रार्थना करने के लिए नहीं झुका, उसका कैरेक्टर का मतलब ये नहीं कि जाके वो बाजारों में अपने आप को बिक्री कर रहा है या कुछ भी, ऐसा नहीं। कैरेक्टर का मतलब एक हर आदमी है, आप यहाँ पे मौजूद हो सकता है भाई कोई ना कोई चीज में आप ज्यादा झूठ बोलते हो, व्यभिचार का, हम तो नहीं मालूम, हमको नहीं पता कुछ भी, लेकिन एक इंसान के अंदर होता है ना कि धार्मिक जगहों में होता है, लेकिन उसका अंदर से पूरा पापी लोग का स्वभाव उसका अंदर होता है। हालेलुया ना। वो भी परमेश्वर की नजर में तो वो भी कैरेक्टरलेस है ना। सिर्फ वही नहीं जो बाजार में धंधा कर रहा है वो लोग कैरेक्टरलेस है, परमेश्वर की नजर में वो हर एक व्यक्ति कैरेक्टरलेस है जो परमेश्वर की कुछ चिंता नहीं करता, जो अपने सृजनहार को याद नहीं करता, जो अपने परमेश्वर की कोई परवाह नहीं करता कि उसने उसे बनाया, उसकी महिमा उसे करनी है। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, जिस आदमी का प्रार्थना परमेश्वर के साथ नहीं है उसका कैरेक्टर सुधर भी नहीं सकता और ना ही वो कैरेक्टर का अच्छा है, क्योंकि प्रार्थना करना हमारे कैरेक्टर को दिखा रहा है कि हमारा कैरेक्टर कैसा है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो ये हमारा चरित्र को दिखाता है कि हमारा चरित्र कैसा है। हालेलुया। और ऐसा हर व्यक्ति जो प्रार्थना करने के लिए अभी तक समय को नियुक्त नहीं कर रहा है, वो अपने कैरेक्टर को परमेश्वर के सामने खराब कर रहा है। हालेलुया। अच्छा कर रहा है ये नहीं बोलूंगा, या उसका कैरेक्टर बुरा है ये नहीं बोलूंगा, लेकिन खराब जरूर करना है, क्योंकि परमेश्वर से जो लोग व्यक्ति लोग दूर हैं वो कैरेक्टर के अच्छे हो ऐसा हो नहीं सकता। हालेलुया। ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मैं भी नहीं विश्वास करूंगा, स्वर्गदूत भी नहीं करेगा। आप अपने आप को विश्वास दिलाना चाहते हो तो दिला लो, लेकिन अपना अंतर मन से भी पूछोगे ना तो वो भी नहीं करेगा विश्वास। हालेलुया। सच बात बता रहा हूं मैं, इसलिए सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेना अच्छा बात है। स्ट्रगल करके विश्वास करना, बोल दूं मैं इधर गड्ढा है, अब बेटा विश्वास करेगा तभी जब उसमें गिर जाएगा। हालेलुया। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हालेलुया। तो फिर गिर जाओ भाई, तभी तब इंतजार कर लेते इतना। जब गिर जाता है, हड्डी उड्डी टूट जाता है, जब हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, 2 महीना का बाद ठीक हो पाता है, तब उसको समझ में आता है तुम ठीक ही बोला था, उधर गड्ढा था। हालेलुया। हाँ, जो प्रार्थना नहीं करता उसका कैरेक्टर परमेश्वर के सामने ही नहीं परंतु लोगों के सामने भी अच्छा नहीं होता। हालेलुया। जो प्रार्थना नहीं करता उसका स्वभाव परमेश्वर के सामने भी अच्छा नहीं है। परमेश्वर के, जब परमेश्वर के लिए ईमानदार नहीं है तो वो व्यक्ति, चाहे आपका पति हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो सकता है वो रिश्ते में जुड़े रहेंगे, लेकिन कभी भी आप विश्वास योग्य बन जाओ उनके लिए या वो आपके विश्वास योग्य बन जाए, जो प्रार्थना नहीं करते वो कभी नहीं होगा। क्योंकि जब एक स्वर्गीय पिता के सामने कोई विश्वास योग्य ईमानदार वफादार नहीं है तो वो किसी भी आदमी के लिए वफादार ईमानदार नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। ये भी आप अपना मन को समझा लो तो समझा लो, लेकिन फिर भी ध्यान से सोचोगे ना तो वो भी बोल देगा कि ये सच बात बोल रहे। हालेलुया। जो प्रार्थना करते हैं वो पाप नहीं करते, जो पाप करते वो प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। आइए हम लोग खड़े हो जाएं। अगर परमेश्वर का साथ हमें चाहिए